हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले, यदि आप यूटीआई की न्यू पीएसए पोर्टल के माध्यम से नया पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो पुराना वाला पीएसए आईडी था वो बंद होने वाला है। अब इससे आप नया पैन कार्ड एंड करेक्शन का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नया पैन कार्ड अप्लाई करना है या फिर करेक्शन करना है तो आपको न्यू पीएसए पोर्टल के थ्रू ही करना होगा। तो इस पोर्टल के थ्रू आप नया पैन कार्ड के लिए किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस न्यू पीएसए पोर्टल के माध्यम से आप उसी प्रकार पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं जिस प्रकार आप ओल्ड पीएसए आईडी के थ्रू करते थे। इसमें कुछ स्टेप है वो चेंज हुआ है, बाकी का जो प्रोसेस होता है वो सेम ही है। तो इसमें न्यू पैन कार्ड अप्लाई करना है तो आपको न्यू पैन फॉर्म 49A पे जाना है। इसमें आपको 2 स्टेप है कंप्लीट करना होता है, प्री फॉर्म, मेन फॉर्म और जो जनरेट पेज का ऑप्शन था वो इसमें हटा दिया गया है। वैसे इसमें एक ही फॉर्म जोड़ दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट भरना होता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, ठीक है। इसमें जनरेट पेज है वो नहीं काटना होता है। जनरेट पेज जो होता है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा कट जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता उसमें। तो आपको 2 स्टेप कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको पैन एप्लीकेशन पे जाना है और इसमें भी आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन है देखने को मिल जाते हैं। तो पहला इस पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा जिसको आपको फिल करके सबमिट करना होता है। बाई चांस आप फॉर्म फिल कर रहे हो, बीच में कुछ एरर आ जाए या फिर कुछ होना, सिस्टम बंद हो जाए, तो ऐसे में पैसा कट जाए और आपका पैन कार्ड का जो रसीद है वो आपको नहीं मिले तो आप पेंडिंग एप्लीकेशन पे जाकर उस फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं और या फिर इसके थ्रू भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पहले वाले स्टेप पर क्लिक करेंगे, जैसे एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म है ओपन हो जाता है जिसको आपको कंप्लीट फिल करना होता है। आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस हो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 2 मोड है देखने को मिल जाता है। एक तो यहाँ पर फिजिकल मोड है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जिससे आप ओल्ड पीएसए आईडी के थ्रू पैन कार्ड बनाते थे। अगर उसी प्रोसेस के थ्रू पैन कार्ड बनाना है तो आपको फिजिकल मोड चूज करना होगा। अगर आपको डिजिटल मोड के थ्रू पैन कार्ड बनाना है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है और तो थोड़ा आपको जल्दी पैन कार्ड चाहिए तो आप डिजिटल मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए आपका पैन कार्ड है आधार बेस पर बन जाएगा। तो हम फिजिकल मोड ही सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर सेलेक्ट ऑफ कैटेगरी में आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा, यहाँ पर इंडिविजुअल, ठीक है। व्यक्तिगत पैन कार्ड आपको बनाना है, फिर आपको यहाँ पर नो कर देना है और इधर आपको बहुत फिजिकल वाला ऑप्शन चूज कर लें जिसमें आपको एक फिजिकल पैन कार्ड भी मिल जाएगा और ई पैन भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। आपको एक रेफरेंस नंबर है वो मिल चुका है। अब इस रेफरेंस नंबर के थ्रू आप इस फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए या फिर फॉर्म बंद हो जाए भरना या फिर कुछ एरर आ जाए तो इस रेफरेंस नंबर के थ्रू आप इस फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी हम पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स है फिल करना होगा, जैसे कि यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि अगर आप किसी लेडीज़ का बना रहे हैं जिसका एज 18 साल से कम है या 18 साल लगभग हो चुका है, शादी नहीं हुआ है, तो कुमारी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर एसएमटी भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम शादी नहीं हुआ है और महिला है तो यहाँ पर कुमारी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर लास्ट नेम सरनेम डाल देंगे उसके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आधार कार्ड में सरनेम या लास्ट नेम नहीं है तो आप इसको छोड़िए एक बार, फिर आपको फर्स्ट नेम और मिडल नेम डाल देना है, ठीक है। बट इसमें जो ये होता है ये वाला नेम, लास्ट नेम, सरनेम, ये वाला आपको फिल करना होता है। तो ऐसे में किस प्रकार फिल करेंगे, अगर आधार कार्ड में 3 नेम है तो आपको एक में फर्स्ट में डाल देना है, एक मिडल में, एक में लास्ट में डाल देना। अगर 2 नेम है तो एक आपको डालना होगा यहाँ पर फर्स्ट वाले में, दूसरा डालना होगा लास्ट वाले में। अगर एक ही नेम है तो उसको आपको लास्ट नेम में ही फिल करना होगा, चाहे वो सरनेम हो या ना हो, ठीक है। उसके बाद में इधर आपको नो कर देना है और यहाँ पर जेंडर ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप टाइटल सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, फिर आपको यहाँ पर डीओबी है यहाँ पर एंटर करना होगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टेट का नेम है सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में यहाँ पर रेसिडेंट सेलेक्ट कर लेना है, उसके हमें आधार कार्ड वाले एड्रेस पर पैन कार्ड को डिलीवरी कराना है। यहाँ पर स्टेट का नेम 3 जगह पूछा जा रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है। अगर आप जो आधार कार्ड में एड्रेस है उसी एड्रेस पर पैन कार्ड को सेंड करना चाहते हैं तो आप ये ऑफिस जो रेसिडेंट स्टेट है वो ही सेलेक्ट करेंगे। अगर ऑफिस स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो आपको एनेक्स बी और उसके कोई एम्प्लॉय आईडी देना होता है, ठीक है। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव स्टेट सेलेक्ट करते हैं इसका मतलब है कि आप मिनर पैन कार्ड बना रहे हो, आप उसके फादर के आधार कार्ड वाले एड्रेस पर भेजना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ये वाला स्टेट का नेम सेलेक्ट करना है। आपको ओनली यहाँ पर रेसिडेंट स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, इसको नहीं सेलेक्ट करना आपको।
फिर पेज को आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। इसमें आपको आधार कार्ड की डिटेल्स फिल करना होगा। तो किस प्रकार फिल करना है, यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना होता है। इनरोलमेंट नंबर मांगा जाता है तो आपको उसको फिर फिल करने नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आधार नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर आधार कार्ड पर एप्लीकेंट का क्या नेम है वो नेम यहाँ पर एंटर कर दीजिए, सेम टू सेम, ठीक है। नेम को आगे पीछे नहीं करना, जैसे उसमें नेम फिल है सेम टू सेम सीरियल में आपको नेम यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होता है, जिसके आप आइडेंटिटी प्रूफ में आपको क्या डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो प्रूफ मांग रहा है एड्रेस प्रूफ, इसके अंदर भी हम आधार कार्ड ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद भी इसमें भी आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे DOB प्रूफ में, ठीक है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट यहाँ पर जो बटन आ रहा है मेक पेमेंट का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। आपके वॉलेट से पैसा का काट लिया जाएगा। जैसे कि मेक पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं, फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आधार का जो डाटा है वो पैन कार्ड के जो डाटा फिल किया था वो दोनों मैच हो चुका है। तो आपका आधार कार्ड है उसमें कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो ये आधार कार्ड नंबर है वो आपके नया पैन कार्ड के साथ लिंक कर दिया जाएगा। ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अगर चेक आधार बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है गिविंग यू आईडी नॉट लिंक विथ एनी पैन, मतलब इसका यही है कि जो आपने आधार नंबर दिया था उस आधार कार्ड के थ्रू कोई भी पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप पैन कार्ड बना सकते हैं। फिर आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी एंटर करना होगा। यहाँ पर आपको टेलीफोन या मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। जैसे हम मोबाइल नंबर पर टिक करेंगे फिर मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको अपने पैन कार्ड में पिताजी का नेम चाहिए यानी फादर्स नेम चाहिए फिर मदर्स नेम चाहिए। अगर आपको मदर्स नेम चाहिए तो यस करना होगा, अगर आपको फादर्स नेम चाहिए तो आपको नो करना होगा, ठीक है। तो वैसे आपको नो ही सिलेक्ट करना होगा नॉर्मली इसमें। उसके बाद में आपको फादर्स नेम का नेम है जो आपके आधार कार्ड पे होगा बैक साइड वो यहाँ पर एंटर कर देना है। फादर्स का लास्ट नेम और फर्स्ट नेम और मिडल नेम यहाँ पर एंटर कर देना है। और जो यहाँ पर मदर्स नेम मांग रहे हैं इसको आपको फिल नहीं करना है, ठीक है। इसको फिल नहीं करना है, इसको फिल करना है, ठीक है। लास्ट नेम है तो फिल कीजिए, फर्स्ट नेम है तो फिल कीजिए, मिडल नेम है तो फिल कीजिए, जो भी नेम है वो उतना आप फिल कर दीजिए, ठीक है। बाकी का आप छोड़ सकते हैं। फिर पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना होगा। तो आपने रेसिडेंट स्टेट का नेम सेलेक्ट किया था तो आपको रेसिडेंट एड्रेस ही फिल करना है। जो आपने स्टेट का नेम सेलेक्ट किया होगा वो स्टेट का नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपने ऑफिस का भी स्टेट का नेम सेलेक्ट किया होगा तो ऑफिस के एड्रेस में भी वो स्टेट का नेम डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको रेसिडेंट एड्रेस ही फिल करना है। तो हम यहाँ पर फ्लैट नंबर, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर जो भी है वो डाल देंगे। उसके बाद विलेज टाउन का नाम डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देंगे, तालुका का नाम डाल देंगे और डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट का नाम ऑटो आ जाएगा, पिन कोड डाल देना है। फिर पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम में सेलेक्ट करना होगा नो इनकम अगर स्टूडेंट है तो। अगर स्टूडेंट नहीं है, अगर उसका कोई इनकम का सोर्स होता है तो उसको अनटिक करके आपको इनकम फॉर्म अदर सोर्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमारे केस में स्टूडेंट है तो हम नो इनकम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैसेज में लिखा आ रहा है प्लीज़ चेक एओ कोड डिटेल्स। तो यहाँ पर एओ कोड डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी है। तो इधर जो एओ कोड आ रहा है जैसे एरिया कोड, एओ टाइप, एओ नंबर, यहाँ पर एओ रेंज कोड, ठीक है। तो इन चारों को आपको चेक कर लेना है कि जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है एओ कोड का डिटेल वो सही है या फिर गलत है। गलत है तो उसको आप हटा के आप जो भी करेक्ट एओ कोड है वो फिल कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि एओ कोड सही है गलत है, अगर चेक करना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस वो देखने को मिल जाएगा। इधर से आप एओ कोड को वेरीफाई कर सकते हैं, जिसकी यहाँ पर स्टेट का नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना होता है। या फिर आप यहाँ पर जो है यहाँ पर पिन कोड का नंबर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। किसी का पैन कार्ड है फैमिली में से उसका पैन कार्ड का नंबर देकर भी आप एओ कोड है यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उसका अलावा यहाँ पर सिटी का नेम देकर भी एओ कोड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एओ कोड मिल जाने के बाद आप यहाँ पर एओ कोड डिस्प्ले हो जाएगा नीचे यहाँ पर टेबल में। फिर आप एओ कोड को चेक करके यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद में फॉर्म को आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं तो इधर उसका स्टेट का नेम डिस्प्ले हो जाता है। फिर आप इस
डिटेल्स को भी आपको फिल करना होता है। वैसे ये जो डिटेल होती है मिनर के उसमें फिल की जाती है। मिनर केस वो होता है जिनका एज 18 साल से कम होता है। अगर आपका एप्लीकेशन 18 साल से प्लस है तो इस डिटेल्स को फिल नहीं करना। अगर ये डिटेल्स फिल करने के लिए बोला जाए तो हो सकता है कि आपने अभी अभी जो फॉर्म को स्टार्ट किया था फिल करना, उस समय आपने स्टेट का नेम है, रिप्रेजेंट स्टेट का नेम है सेलेक्ट कर लिया हो, तो उसको बैक जाकर उसको अनसेलेक्ट कर लेना। ये डिटेल्स है आपसे नहीं मांगेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको हिमसेल्फ सोच कर लेना। यहाँ पर नेम ऑटोमेटिक आएगा। वेरीफाई पैलेस में आप अपना सिटी का नेम दर्ज कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप वाले बटन पर क्लिक कर देना है और इधर जो डॉक्यूमेंट का नेम है यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आ जाएगा। आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो आ जाता है, जिसको आपको कस्टमर को प्रिंट करके देना होता है। प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पैन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है जिसके अंदर आपको फ़ोटो साइड चिपकाया जाता है, तो आप डाउनलोड PDF फॉर्म पर क्लिक करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर प्रिंट आउट लेना आप भूल जाते हैं तो आप कूपन नंबर को एक बार कॉपी कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार को प्रिंट आउट लेना है बाद में। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको न्यू पैन फॉर्म पे जाना है, यहाँ पर रीजनरेट पे जाना है और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट का जो ऑप्शन आ रहा था इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कूपन नंबर है वो एंटर कर देना जो 8 से K से चालू होता है, ठीक है। जो 10 डिजिट का होता है वो नंबर डालने के बाद सबमिट कर देना है आपको। फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फिर आपको डाउनलोड PDF फॉर्म बटन पर क्लिक कर देना। आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा जिसमें आपको फ़ोटो एंड साइन इन चिपकाया जाता है। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में या फिर पैन कार्ड का PDF आपको बनाने में कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आपके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं है और आपके मोबाइल से ही ट्राई कर रहे हैं, तो अगर आपको पैन कार्ड का PDF रेडी करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें ऐड एंड फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाता है। जिसमें होता है कि आपको पैन कार्ड का जो PDF अभी आपने डाउनलोड किया था उसको प्रिंट के थ्रू आपको सेव करके इसमें अपलोड करना होता है, ठीक है। और फोटो साइन भी इधर ही अपलोड कर देना होता है। जो डॉक्यूमेंट का PDF होता है, जैसे अलग से आधार कार्ड का PDF हो गया हो, कुछ और डॉक्यूमेंट हो गया, तो उन सब का PDF लेकर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो वो आपको सभी को एक कस्टमाइज़ करके ऑटोमेटिकली एक क्लिक में सब कुछ सेट करके आपको दे देगा। फिर उसको डाउनलोड करके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं न्यू PSA पोर्टल पे जाकर। जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि आप सेलेक्ट पैन फॉर्म पे जाएंगे, यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपका जो पैन कार्ड है वो न्यू का है करेक्शन का है, ठीक है। उसके बाद में आपको एप्लीकेंट का जो फ़ोटो है अपलोड करना होगा और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको पैन फॉर्म है अपलोड करना होगा। जो पैन फॉर्म है आपको अपने PDF डाउनलोड किया था, पहले उस PDF को अपने ब्राउज़र में ओपन करना है। ब्राउज़र में ओपन करने के बाद आपको प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करके सेव एज PDF पर क्लिक करके उसको सेव करना होता है। फिर यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर डायरेक्ट करेंगे तो उसका जो डाटा होता है वो ब्लैंक आ जाएगा। उसके बाद वो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दिया। जैसे कि आधार कार्ड का कोई पिक्चर हो तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। A4 साइज़ में हो तो ही अपलोड कीजिएगा। अगर A4 साइज़ में नहीं हो तो पहले उसको A4 साइज़ में कन्वर्ट कीजिएगा, नहीं तो जो साइज़ होगा थोड़ा लार्ज आ जाएगा तो जो PDF थोड़ा ख़राब लगेगा। तो इसलिए पहले डॉक्यूमेंट को परफेक्ट बना लीजिए, उसके बाद में डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना। तो सभी को एक साथ कस्टमाइज़ करके ये आपको एक PDF दे देगा जिसको डाउनलोड करके आप उन्हें PSA पोर्टल पर जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। अगर आपका पैन कार्ड का PDF रेडी हो चुका है, फ़ोटो साइन भी रेडी कर लिया, अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आपको न्यू पैन फॉर्म पे जाना है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड वाले बटन पर क्लिक करते हुए अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। जिससे इधर क्लिक करेंगे इधर आपको एक कूपन नंबर और डिस्प्ले हो जाएगा। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको सेम डे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आप सेम डे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे आके यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर कूपन नंबर गायब हो जाएगा, ठीक है। इसमें होता है क्या कि जब आप सेम डे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो जो पैन फॉर्म होता है वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्शन वाले ऑप्शन में डिस्प्ले हो जाता है। फिर आपको ऑब्जेक्शन है वो क्लियर करना होता है। ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए आपको पैन पे जाना होता है और इसमें आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन क्लियरेंस 49A पे इसलिए क्लिक करना है क्योंकि हमने ये 49A फिल किया था। तो इस पर क्लिक करते हुए आपको 2 स्टेप कंप्लीट करना होता है। जैसे कि इसमें आपको फाइंड एप्लीकेशन अंडर ऑब्जेक्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कूपन नंबर आएगा। फिर आपको एडिट बटन पर क्लिक करके हुए आपको फॉर्म को लास्ट में जाकर सबमिट कर देना है, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड में शो करेगा कूपन नंबर, फिर यहाँ से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है, ठीक है। तो अभी हमारा आज ही फॉर्म फिल किया तो इधर हमारा इधर ही शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट डे चेक करेंगे तो इधर शो करेगा, यहाँ पर चेक करेंगे तो इधर, फिर इधर यहाँ पर शो करेगा, ठीक है।
तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए उसमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो अपलोड वाले ऑप्शन जिसमें आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर एंड पीडीएफ सेलेक्ट करना होता है और सबमिट करना होता है। उसके बाद में क्रॉप एंड पीडीएफ जिसमें आपको पीडीएफ के अंदर से फ़ोटो साइज़ को क्रॉप कर लेना होता है, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी एक ऑप्शन के थ्रू आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। जिससे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं और तुरंत स्टेटस चेक करते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप जनरेट पेज कंप्लीट कीजिए। बट आपको जनरेट पेज है कंप्लीट नहीं करना, क्योंकि इसमें जनरेट पेज कंप्लीट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो जनरेट पेज का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली यूटी के थ्रू कंप्लीट कर दिया जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको छोड़ देना, बाकी का जो प्रोसेस होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।